अब देख सब दोस्तों से कैसे तेरी जान पहचान करवाता हूँ। अब तू भी हमारी गैंग में शामिल हो जाना। हाँ, लेकिन अभी तू पहले मेरे घर चल। इतने दिनों बाद मिला है, दोनों दोस्त मिलकर खूब गप्पे मारेंगे। अब मनोहर मदन को अपने साथ घर ले आता है। अरे विमला, देखो मुझे कौन मिला, मेरे कॉलेज का जिगरी दोस्त मदन। अरे मदन भाई साहब, कैसे हैं आप? आइए आइए। मैं बढ़िया हूँ भाभी। अच्छा हुआ जो आप लोग भी इसी सोसाइटी में आ गए। अब हम सबका खूब मन लगा रहेगा। हाँ बिल्कुल। सुमोना बहू, खाने का वक्त हो गया। हम सबके साथ साथ मदन के लिए भी बना दो। अपने ससुर की बात मानकर सुमोना कई तरह की पकवान बना देती है, जिसे खाते ही मदन खुश हो जाता है। वाह, मजा आ गया। क्या खाना बनाया, कितना स्वादिष्ट है। मदन खाना खाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन 3 दिन बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ उनके घर आता है। ये सब मेरे साथ साथ अब तुम्हारे दोस्त भी है मनोहर, इसीलिए इन्हें भी अपना ही समझना। हाँ बिल्कुल, अब मेरे और भी दोस्त बन गए तो और भला मुझे क्या ही चाहिए। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि अब आए हैं तो खाना खाकर ही जाते हैं। क्यों? वैसे भी तुम्हारी भाभी अभी मायके गई हुई है। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैं अभी बोलता हूँ बहू को। मनोहर अपनी बहू को फिर से ऑर्डर देता है 5-6 लोगों के खाने बनाने का, और सुमोना को फिर खाना बनाना पड़ता है। अब कहीं न कहीं सुमोना इन सबसे थक चुकी थी, क्योंकि या तो सास की सहेलियां या ससुर जी के दोस्त कोई न कोई किसी न किसी बहाने उनके यहाँ बिन बताए खाने के लिए टपक ही पड़ते। घर में राशन खत्म होने को है जी, कल आपकी छुट्टी है तो हम दोनों राशन लेने चल पड़ेंगे। क्या इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया? लेकिन कैसे? अभी तो महीना भर भी नहीं हुआ राशन भरवाए हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि कभी माँ जी की सहेलियां तो कभी बाबूजी के दोस्त, वो सब कोई न कोई बहाना बनाकर खाना खाने आ जाते हैं। अब आप ही बताइए, मैं उन्हें मना कैसे करूं? तुम्हारी बात भी सही है। ठीक है, हम कल ही राशन लेने चलेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज पड़ोसन कमला, ये बात ठीक नहीं विमला बहन, तुम लोगों ने ऐसे ही रूखा सूखा गृह प्रवेश कर लिया, ना तो हमें कोई पार्टी दी, ना ही कुछ मीठा खिलाया। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि हम सब संडे को तुम्हारे घर आएंगे फ्लैट की पार्टी लेने। इसलिए तू बहू को बोलकर खाना बनाकर तैयार करवा लेना, बाकी कुछ लोगों को मैं इन्वाइट कर दूंगी। ये सब कहकर कमला मन ही मन खुश थी, क्योंकि अब उन्हें फिर से सुमोना के हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा। विमला भी शर्म के मारे हाँ में सिर हिला देती है। मम्मी, ये क्या बोलकर चली गई कमला आंटी? जबरदस्ती का खुद को इनवाइट करने पर तुली हुई है, और इतनी बार यहाँ आकर कितनी बार किसी न किसी बहाने से खाना खा चुकी है, लेकिन तब भी इनको पार्टी चाहिए। अब छोड़ना बेटी, अब वो बोल रही है तो आने दे, उन सबको क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं मम्मी, ये सब ना भाभी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाकर इनकी जीभ को लत लग गई है, लेकिन इन्हें अभी नहीं रोका तो ये तो हमेशा ही ऐसे परेशान करेंगी। मेरे पास एक आइडिया है, इस बार भाभी आप उन्हें स्वादिष्ट परफेक्ट मसाले वाला नहीं बल्कि तीखा लाल मिर्च वाला बना खाना खिलाएंगी। वाह बेटी, क्या दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं तुमने, अब ऐसा ही होगा। क्या तीखा? लेकिन माँ जी खाना बनाना कितने लोगों के लिए? ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन 20 लोग तो होंगे ही, और क्या। अगले दिन सुमोना खाना बनाकर तैयार कर लेती है, लेकिन उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि